तो गुड इवनिंग। और आज हम आपको जावास्क्रिप्ट में ये बताएंगे कि कैसे ईमेल वैलिडेशन होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फोल्डर में। ये हमारा वेब डेवलपमेंट, ओके, और जावास्क्रिप्ट, और आज का डे 6। ये कर लेते हैं हम डे 6। और उसके बाद फाइल बना लेते हैं पहले, मेल वैलिडेट। तो यहाँ लिख देंगे मेल PALID.HTML। ओके, और बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। और यहाँ पे टाइटल में लिख देंगे मेल वैलिडेट। ओके, और इसी के साथ साथ हमको मेल वैलिडेशन बनाना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले एक हेडिंग ही ले लेते हैं। डेट मान लीजिए S3 ले लिया हमने, और यहाँ लिख देंगे इनपुट योर ईमेल। और इसी के साथ साथ एक फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि फॉर्म के अकॉर्डिंग हम पोस्ट करेंगे तो हम फॉर्म को ही हैंडल कर लेंगे जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्म, और फॉर्म में दे देंगे एक इनपुट। ओके, और उसका टाइप हम ईमेल ना रख के टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि ईमेल में अब देखिए इनपुट टाइप ईमेल लिख दिया अगर के सपोर्टेड, तो क्या होगा कि जैसे मान के चलिए कि अभी हम प्लेस होल्डर लिखे इंटर योर ईमेल, इंटर योर ईमेल। और नॉर्मल अगर हम यहाँ पे बटन लिख दें बटन, और ये हो जाएगा हमारा सबमिट। यहाँ एक BR लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा BR और BR। ओके, और सबमिट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम मान के चले कि यहाँ पे इनपुट टाइप अगर ईमेल लिख देते हैं, @ मांगता है, यानी कि हमको रिक्वायर देना पड़ता है तभी हमारा फॉर्म काम करेगा। अब जैसे मान के चलिए कि अगर हम इसको रन कराते हैं, हम यहाँ पे ईमेल डालें कोई भी, जैसे मान के चलिए लिखा ABC, अगर 1 2 3 अभी सबमिट भी करते हैं तभी ऐसा अब लिख के दे रहा है इंक्लूड @ ठीक है। खैर ये तो ठीक है, HTML आ गया। अब हमारा कर रहा है कि हमको इंक्लूड करने के लिए बोल रहा है फॉर्म के अंदर कि @ आप करिए, ठीक है। सबमिट किया वो अलग चीज है। बट अगर जावास्क्रिप्ट हमको यूज करना होगा तो अगर हम इनपुट टाइप का टेक्स्ट लिख देंगे और अब हम मेल को वैलिडेट करेंगे तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। और इसको अगर हम वैलिडेट करेंगे तो ये हमारा नॉर्मल कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज जावास्क्रिप्ट से कैसे हैंडल होगी। नॉर्मल HTML से तो हमने हैंडल कर लिया, बट ये चीज जावास्क्रिप्ट से कैसे हैंडल होगी। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक दे देते हैं फॉर्म का एक नाम दे देते हैं। तो फॉर्म में हो जाएगा आपका नेम इक्वल टू, ठीक है, जैसे मान लो हमने दे दिया फॉर्म, फॉर्म 1 दे दिया। और इसका नेम दे देते हैं हम, इसमें दे देंगे नेम इक्वल टू, हम दे देंगे ईमेल। ध्यान दीजिएगा, हमने नेम क्या दे दिया, ईमेल। अब उसके बाद से हमको क्या करना है कि हमको सबमिट पे एक वैलिडेट ईमेल को वैलिडेट करना है, तो हमको ऑन क्लिक का फंक्शन लगाना है। तो देखिए हम लगाएंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में इसका नाम दे देंगे, जैसे ईमेल वैलिडेट करना है तो लिख देते हैं वैलिड ईमेल, ऐसे लिख देते हैं वैलिड ईमेल। और ईमेल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हम पास कर देते हैं, देखिए जो पूरा फॉर्म है ना, हमारा फॉर्म है, तो ऐसे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1, ये नेम है आपका फॉर्म 1 डॉट, ओके। और ऐसे लिख देते हैं हमारा क्या, इसका नाम क्या है यहाँ पे ईमेल डॉट ईमेल, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट ईमेल। अब हमको क्या करना है कि हमको इस फंक्शन सबमिट, यानी कि जब हम ईमेल को वैलिडेट करने जाएंगे तो हमको एक फंक्शन, ये फंक्शन जो हमने ऑन क्लिक बनाया, सॉरी यहाँ पे ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक, ओके, वैलिड ईमेल, ई कैपिटल कर देते हैं इसे, कैमल केस में हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं हम। तो पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन, फंक्शन, और ये हो जाएगा हमारा वैलिड ईमेल, ओके। तो वैलिड ईमेल हमारा हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। और इस फंक्शन में हम लिखेंगे क्या, कि सबसे पहले हम एलिमेंट को टारगेट करेंगे।
तो यहाँ लिखेंगे वेर, ध्यान दीजिएगा वेर या लेट लगा दीजिए, लेट ईमेल जो भी हमारे पास मेल फॉर्मेट है किस तरह का होना चाहिए। तो जो मेल फॉर्मेट है हमारा अब किस तरह का होगा, पहले तो मेल फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा कि किस तरह का हमारा मेल फॉर्मेट होगा, ये सबसे जरूरी है कि मेल फॉर्मेट बनाना। तो मेल फॉर्मेट कई तरह से बनता है, पहले हम देखिए हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। आप ब्रैकेट लगाइए, स्टार लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट लगाइए कि स्टार लगा दीजिए, ठीक है। इसमें कैरेक्टर आपको पास करना होगा, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। यहाँ आइए और उसके बाद से हम यहाँ पे पास कर देते हैं इसमें प्लस डॉलर, ओके, और एक फॉरवर्ड स्लेश पास कर दिया हमने। फर्स्ट वाले पे ब्रैकेट में जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जाएंगे और कुछ सिंबल्स आपको पास करने पड़ेंगे, जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड स्लेश, फिर कंट्रोल या अपवर्ड, ओके, फिर बैक स्लेश, फिर पढ़ाइए डब्ल्यू, और यहाँ लगा दीजिए प्लस, और इस ब्रैकेट के अंदर चलिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, देखिए, ठीक है। ब्रैकेट में आ जाइए और इसमें पास करिए, जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट में एक बैक स्लेश डॉट, ओके, फिर आप लगाइए एक हाइफन, फिर इससे बाहर निकलिए, एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, ओके। अब क्वेश्चन मार्क लगाने फिर स्लेश लगाइए, बैक स्लेश, फिर लगाइए डब्ल्यू, ओके, और फिर लगा दीजिए प्लस, इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाइए। सेकंड में भी सेम इसी टाइप का करना पड़ेगा, सेकंड भी हमको इसी टाइप से करना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क, सॉरी अभी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डब्ल्यू प्लस हो गया, स्टार लगा दिया, स्टार के बाद आइए यहाँ पे लगाइए एट द रेट ऑफ, लगाएंगे आप एट द रेट ऑफ, फिर लगाइए बैक स्लेश, फिर लगाइए डब्ल्यू, फिर लगाइए प्लस, ओके, फिर चले आइए इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और स्क्वायर ब्रैकेट में फिर लगाइए आप ऐसे बैक स्लेश, ओके, फिर लगाइए डॉट, फिर लगाइए माइनस, फिर इससे बाहर निकलिए, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा स्लेश लगाइए, डब्ल्यू लगाइए, प्लस लगाइए, सेम वाला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये सारा कुछ वही है। फिर आइए इसमें और फिर लास्ट वाले पे लगाइए आप स्टार लगा दिया, उसके बाद से फिर लगाइए बैक स्लेश, फिर डॉट, ठीक है, स्लेश डब्ल्यू, और एक मझोला ब्रैकेट लगाइए, फिर लगाइए नंबर लगा दीजिए, ठीक है, रैंडम नंबर लगा दिया। ये हमारा हो गया टोटल, हमारा मेल फॉर्मेट हो गया। मेल फॉर्मेट बहुत सारा मिलता है, बहुत सारा मिलेगा मेल फॉर्मेट, अभी हम दिखाएंगे आपको, पहले एक बार हम इसको करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब लगाएंगे इफ, यदि अगर जो फॉर्मेट हमारा मेल फॉर्मेट है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, अब देखिए जैसे हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें पास कर देते हैं जो भी इनपुट पास कर रहे हैं, तो हम इसमें फंक्शन में हम पास कर देते हैं, जैसे मान लिया हम पास कर देते हैं इनपुट टेक्स्ट, हम इसका नाम लिख देते हैं इनपुट टेक्स्ट। तो लिखेंगे इफ जो इनपुट टेक्स्ट जो हमारा है, जो फंक्शन में हमने पास किया है, ठीक है, तो इफ जो इनपुट टेक्स्ट है डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू और डॉट मैच, अगर मैच करता है, ठीक है, किससे मैच करता है, तो ये मेल फॉर्मेट से अगर मैच करता है, इस मेल फॉर्मेट से मैच करता है, तो क्या होगा, अगर इससे मैच करता है तो इफ इनपुट डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो हमने फंक्शन का नाम पास किया है कि वैल्यू अगर मैच करती है मेल फॉर्मेट से तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या कि क्या होगा हमारे पास, एक अलर्ट फंक्शन प्रिंट करेगा, ईमेल आईडी क्या है, वैलिड ईमेल आईडी है, ठीक है। तो यह हमारे पास हो जाएगा अलर्ट का फंक्शन हो जाएगा कि अलर्ट यू हैव इनपुट ए वैलिड ईमेल, ओके। उसके बाद हो गया, और रिटर्न क्या होगा हमारे पास, ये ट्रू हो जाएगा, ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम, फोकस करा देंगे, इसको क्या करेंगे पहले फोकस करा देंगे, जैसे मान के चलिए कोई भी मेल लिखा, सबमिट किया, तो अभी अभी सारा फंक्शन कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो क्या करेगा, हमको लिखेगा कि आपने वैलिड ईमेल लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कि अगर हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको फोकस कर देते हैं पहले, कि क्लिक करने के बाद फिर क्या डायरेक्ट एक्टिव हो जाए, फोकस क्या होगा हमारा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये फिर हमारा क्या बॉक्स एक्टिव हो जाएगा। तो लिख देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट, और जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म 1 है, ये फॉर्म 1 डॉट, जो हमारा इनपुट बॉक्स का नाम क्या लिखा हमने, ईमेल, तो ईमेल
क्या हो जाए, डॉट फोकस, ठीक है, ये हमारा एक्टिव हो जाए और क्या हो जाए हमारे पास, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू। और एल्स में क्या पास होगा हमारे पास, एल्स में हम पास कर देंगे कि अगर नहीं मैच करता है तब क्या होगा, तो ये पास करेगा कि आपने गलत ईमेल आईडी लिखा है, तो यहाँ पे अलर्ट में पास कर देंगे, अलर्ट यू हैव इंटर्ड इनवैलिड ईमेल आईडी, यू हैव इंटर इनवैलिड email email please try again, please try again, ओके। और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि रिटर्न, ये हमारा पहले फिर क्या करेंगे, इसको फोकस करा देते हैं कि यानी कि फिर भी हमारा क्या हो, ये वाला एक्टिव हो जाए। कौन सा एक्टिव हो जाए कि जब भी हम उस पर क्लिक करें, जो हमारे पास अलर्ट फंक्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि उसके लिए फोकस करना पड़ता है। इसको फोकस कर दिया और रिटर्न कर देंगे, हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स, ओके। ये हो गया हमारा क्लियर। अब हमको क्या करना है कि अब एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम रन कराए, रुके सर, यहाँ पे कराए, रन कराए और यहाँ पे ईमेल आईडी कोई गलत लिखा, जैसे मान लीजिए HH123 लिखा, सबमिट किया तो क्या लिखा, यू हैव इंटर इनवैलिड ईमेल, यानी कि ये देखिए आपका मैच कर गया क्योंकि @ ऑफ साइन लगाया नहीं है। अब मान के चलिए कि अगर देखिए तुरंत आपका क्या हुआ होगा, अब यहाँ पे क्या दे रहे हैं, ये तो मान लीजिए फॉर्म बना हुआ है, यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर आप यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर दे दिया, आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपने दे दिया कि ram123@gmail.com, सबमिट किया तो लिखेगा यू हैव ये वैलिड ईमेल, तो ये हमारा चेक कर देता है। लेकिन बट कहेंगे कि सर ये कहाँ से हम लिख का है, ये सही बात है, इतना याद तो होगा नहीं, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको बस क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है, देखिए गूगल पे जाना है और ये सर्च करना है कि, ठीक है, वैलिड ईमेल फॉर्मेट, ईमेल फॉर जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्या पास करना है, यहाँ पे लिखना है वैलिड ईमेल जावास्क्रिप्ट, तो आपको ईमेल फॉर्मेट लिखिए, FORMAT, बहुत सारे कीज ऐसे मिलेंगे आपको, ईमेल फॉर्मेट फॉर जावास्क्रिप्ट, बस ऐसे लिख दीजिए जावास्क्रिप्ट, आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाएगा कि आपको वैलिडेशन क्या क्या देना है, तो बहुत सारे कीज मिलेंगे आपको इस तरह के, देखिए ये आपको कैरेक्टर मिलेंगे, जैसे यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो। तो देखो एक चीज हम इसको यूज करा के दिखाते हैं, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी Ctrl+C, और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईमेल फॉर्मेट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लिख, यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल, ठीक है, FOR बस लिख देते हैं फॉर, और इसको Ctrl+V कर देते हैं, देखिए हो गया, बहुत लंबा फॉर्मेट हो गया है। और जहां पे हमको पास करना था मेल फॉर्मेट, यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, ईमेल फॉर बस कर देते हैं, ईमेल फॉर, बस इसको कर देंगे तभी भी हमारा काम चलेगा। देखिए अभी काम हमारा वही करेगा, ये देखिए अगर हमने लिखा 12, ठीक है, gmail.com, तो ये बोलेगा इनवैलिड है, देखिए यू हैव इंटर इनवैलिड ईमेल, और अगर हमने वैलिड लिखा, जैसे लिख दिया ram123@gmail.com, तो ये हमारा लिखेगा यू हैव इनपुट ए वैलिड ईमेल, ओके। तो हम फॉर्मेट कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है, ये कोई याद करने वाली चीज नहीं, आप ले सकते हैं गूगल से भी, ठीक है, इतना याद भी नहीं होगा सेपरेटर आपको, बट ये चीज छोटा है, इसको आप तैयार कर सकते हैं, इसको ये ठीक है, छोटे में आप इसको रीड कर सकते हैं। कभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आ गए कि आपको मेल का फॉर्मेट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा वैलिडेशन होता है। वैलिडेशन क्या करना, हमने पहले एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में हमने क्या किया कि इसकी वैल्यू पास की, पास करने के बाद हमने क्या किया कि बस कंडीशन लगा दिया कि अगर इसके बाद इसकी वैल्यू से मैच करती है, ये हमारा डॉट वैल्यू डॉट मैच यही फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन के थ्रू, और इस फंक्शन में हमने पास कर दिया मेल को, इस वेरिएबल को पास किया, वेरिएबल में जो भी स्टोर है उसके अकॉर्डिंग ये मैच करके बता देगा कि हाँ आपका ईमेल वैलिड है कि नॉन वैलिड है, ओके। तो ये रहा आपका सिंपल, ठीक है।
ये आपका सिंपल रहा कि हमको कैसे मेल वैलिडेशन करना है। इसके बाद जो क्लास होगा ये आपको बहुत ही थोड़ा-सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो ये क्लास कंप्लीट होता है, तो फिर हम अगला क्लास स्टार्ट करते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।